हमें किसी रैंडम गली के अंदर लेके जाता है। ओ माई गॉड, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं जिंदगी में कुछ बनूं या ना बनूं, गूंगी जरूर बन जाऊंगी मैं, इस चीज का मुझे पूरा भरोसा हो चुका है। वेलकम टू द बहुत नया बैकग्राउंड, बिकॉज तुम लोगों ने इससे पहले हॉस्टल में मुझे बैठा हुआ देखा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई वीडियो ही नहीं डाली है। मैंने अपने आप को इतने सस्ते वादे दिए थे कि भाई तो क्या हुआ, मुल्क चेंज हो गया, तो क्या हुआ, शहर चेंज हो गया, मैं तो फिर भी हर दिन वीडियो बनाऊंगी। या यहाँ आके मैं जो एकदम गिरी हूं ना अपनी इज्जत से, जो मेरी मजदूरों वाली हालत हो चुकी है यहाँ पे। लिटरली 6 के 6 दिन इम्तिहान होता है, एक दिन होता है बंदे के पास, उसमें भी मैं अपनी चढ़िया धो रही होती हूँ लिटरली। बट इसी बीच में 2 हफ्ते पहले थोड़ा कांड हो गया था। मैं सोच रही थी कि नहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर स्टोरी टाइम करेंगे, तब तक मेरी मर्दाना आवाज चली जाएगी। मगर सिंस वो चीज नहीं हो रही है तो माइट एज वेल। एक बड़ा ही सुहाना दिन था, हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, टू द पॉइंट कि जब अगर इतना अच्छा दिन जाने लग जाए तो शक करना चाहिए जिंदगी में। डोंट बी लाइक ओहो आई विल लिव इन द मोमेंट, नहीं, शक करना शुरू करो। सब कुछ अच्छा क्यों जा रहा है, इसका मतलब है आगे जाके कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। लिटरली मस्त एकदम 8 बज चुके हैं, शाम हो रही है, एंड मैं अपने माँ बाप को कॉल करती हूँ। एंड मम्मा पापा ने मुझे बोला था कि भाई तू अपने अकाउंट में पैसे चेक कर लियो, जो मैंने नहीं किया काम। एंड मेरा जो मोबाइल पे ऐप है वो फॉर सम डैम रीजन नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला कि अरे क्या बात हो गई, इधर पास में ही तो एटीएम है, क्यों ना मैं एटीएम के पास चली जाऊं एंड वहां पे चेक कर लूं। मैं अपनी एक दोस्त को साथ लेके जाती हूँ, एंड हमारी जो दूसरी दोस्त है वो हमें बोलती है कि एक काम कर, मेरा कार्ड लेके चले जाओ, वहां से मेरे भी फी के पैसे निकाल के आ जाना, ठीक है, अब तुम जा ही रहे हो, ठीक है। तो हम लोग अपने कॉलेज के नीचे वाले एटीएम पे जाते हैं, एंड ये एटीएम कुछ भी ना हो, ये एटीएम बंद जरूर होगा। अगले दिन बच्चों को फी भरनी होगी, क्यों ना हम लोग एटीएम ही खराब कर दे। तो यही चीज होती है हमेशा। तो फिर हम लोग ऐसे थे कि चल छोड़, कोई नहीं, बाहर भी एक एटीएम है, वहां पे चले जाते हैं। हमने अपनी मेरी बैलेंस चेक की, उसकी बैलेंस चेक की, और फिर अब हम लोग अपनी दूसरी दोस्त का कार्ड अंदर ठूसते हैं। हम लोगों ने रीड किया और अब हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छे से आवाज आ रही है फर 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 नोट की। तो हम लोग बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, हम लोगों को आता है, ये बेसिक चीजें हम लोगों को फाइनली आ गई, कैसे पिन डालते हैं। ऑडली हम जहाँ पे पैसे आते हैं उसका वो फ्लैप खुला नहीं, ठीक है। अब वो 1 मिनट हो गया और वो फ्लैप खुल नहीं रहा है। तो लिटरली हम लोग उस फ्लैप को यूं कर रहे हैं। हम एक दूसरे की तरफ हैरत से देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया कि पैसों की आवाज आई और पैसे ही नहीं निकले। एंड उसी टाइम एक छोटी सी आवाज आई ऐसे करके, एंड हमने एटीएम की तरफ देखा एंड वहां कार्ड नहीं है। उस 1 सेकंड में अगर कोई इंसान नोटिस करता, मेरी मांग इधर से लेके इधर तक आ चुकी थी। लिटरली मैं टकली हो रही थी उस मोमेंट में। पर सेकंड मैंने 5 बार लूज किए हैं, बिकॉज मैं ऐसी थी कि कार्ड कहाँ गया। और मेरी दोस्त मुझे बोल रही है कि भाई कार्ड अंदर जा चुका है, वो बोल रही है। एंड मैं ऐसी कि नहीं, कार्ड अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारा कार्ड है भी नहीं। और 8 साढ़े 8 बजे तुम मुझे ये बता रहे हो, जहां हमें लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, मुझे किसी को बोलना नहीं आता, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इस दुनिया में, यहाँ पे मेरी किसी दोस्त का कार्ड मैं एटीएम को खिला के आ गई। मेरी दोस्त डिनायल में पहुंच चुकी है। उसे वो लग रहा है जो इंस्टाग्राम पे ऑडियो आता है कि भाई ये सब कुछ सपना है, ये सच नहीं हो सकता। एंड लिटरली उसने मुझे ही बताया था कि भाई कार्ड अंदर जा चुका है। बट उसके बाद जाके बहुत एकदम डेडिकेशन से वो मैटों के नीचे चेक करे कि नहीं, कार्ड इधर ही गिरा हुआ होगा। और मैं बाहर जाके अपनी 0 लैंग्वेज स्किल्स के साथ लोगों को रोक के बोल रही हूँ कि प्लीज आपके पास रिचार्ज है तो हमें एक कॉल करनी है। एंड वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। तो इस वजह से मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपनी दोस्त को बोलती हूँ भाड़ में जाए, मैं हॉस्टल जा रही हूँ, मैं हॉस्टल से किसी को कॉल करने वाली हूँ, कोई भी इंसान मिल जाए हम किसी ना किसी को बुलाने वाले हैं, बिकॉज हम क्लियरली ये अकेले में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलती है तू भाग, तू किसी इंसान को कॉल कर। वो मुझे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर देती है कि मैं उसके फोन से उस इंसान को कॉल करके बोल दूं कि भाई मैं यहाँ क्या करूं। मैं लिटरली भाग के अपने कमरे में गई हूँ, मैंने उस लड़की का फोन उठाया एंड मैं भौंकने लग गई कि भाई ये हुआ है वो है। एंड जिससे पहले वो इंसान जिसको मुझे कॉल लगानी थी, जिससे पहले वो हेलो बोल पाए, उससे पहले मैं रो रही हूँ फोन पे कि ये हो गया वो हो गया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं हूँ या वो दोस्त है, कोई भी। मैंने ये इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया कि ओ मैं कोई और इंसान बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस रो रही हूँ और वो इंसान मुझे तसल्ली दे रहा है कि भाई कोई नहीं, होता है, ये सारी चीजें होती रहती है, चिल करो। एंड चिल वाला माहौल था तो नहीं उस टाइम पे। वाइल मैं ये रो रही हूँ, मेरी रूममेट को पता चल गया कि ये सब कुछ हो चुका है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली किसी से बात ही नहीं की, क्योंकि मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे उस टाइम पे। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि जाओ उस लड़की को बता गया एंड उसको ले गया यहाँ पे। तो मेरी रूममेट दौड़ते हुए उस लड़की के कमरे में जाती है एंड वो उसको वहां पे बता रही है एंड मैं यहाँ रो रही हूँ फोन पे, ठीक है। ऑब्वियसली वो लड़की बहुत पैनिक करने लग जाती है, बिकॉज जो बंदा वहां पे गया भी था वो भी पैनिक कर रहा है। तो वो अपना फोन उठाती है और वो जल्दबाजी में अंदर से लॉक करती है दरवाजे को बंद करती है एंड चाबी अंदर है, दोनों चाबियां अंदर है और वो बंदी अपना कमरा लॉक करके बाहर निकल गई। मेरी एक दोस्त एटीएम में अकेली है 9 बजे। मैं अपने कमरे में किसी रैंडम इंसान के सामने रो रही हूँ जो मुझे वहां से चिल करने को बोल रहा है कि अब मेरे साथ साथ बोलो
खुदा मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। लिटरली ऐसे हम लोग बात कर रहे थे जब मैं वहां रो रही थी कॉल पे। एंड मेरी रूममेट और वो दोस्त जिसका कार्ड फंस चुका है वो वार्डन को ढूंढ रहे हैं कि अब जाके हमारा कमरा भी बंद हो चुका है। ठीक है, तो मैं दौड़ते दौड़ते वापस एटीएम के पास जाती हूँ। एंड जब मैं एटीएम पे पहुंचती हूँ वहां पे एक रैंडम आदमी आ चुका होता है, मेरी दोस्त होती है और मैं होते हूँ। एंड हम लोग उसको बता रहे होते कि हमारा कार्ड फंस गया भाई, अब हम क्या करें। एंड हम लोग वहां रो रहे हैं उसके सामने कि नहीं नहीं ये नहीं। और वहां में बोला कि नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई नहीं, इट इज ओके, होता रहता है, चिल आउट तुम लोग इतना। तो हम लोग को फाइनली थोड़ी सी होप उम्मीद दिख रही है कि नहीं भाई इतना भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, होपफुली कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो। तो वो वहां से हमें बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझे पता है कि रिचार्ज वाला कहाँ पे है, तुम मेरे साथ आओ, रिचार्ज करवाएंगे एंड फिर यहाँ आके मैं हेल्पलाइन वाले से बात करूंगा। तो हम बोलते हैं कि वाओ ये कितना बढ़िया आदमी है, बट एट द सेम टाइम हम इसका पीछा कैसे करें रात को। जीरो दिमाग यूज करते हुए बोलते हैं कि छोड़, झुंड बना के जाएंगे। अब हमारे पास 3 लड़कियां हैं तो हम झुंड बना के जाएंगे एंड जहाँ ये लेके जाएगा हम वहां जाने वाले हैं। वो हमें किसी रैंडम गली के अंदर लेके जाता है। ओ माई गॉड, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो आदमी बोलता है यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम रिचार्ज करेंगे। एंड वो आदमी मेरे हाथ से मेरा फ़ोन लेता है एंड वो रिचार्ज वाली शॉप के पास जा रहा है। एंड हम लोगों को ये डर लग रहा है, लिटरली वो आदमी मेरा फ़ोन छोड़ ही नहीं रहा। फाइनली रिचार्ज हो जाता है एंड जब तक रिचार्ज होता है हम लोग वापस एटीएम जाते हैं। एंड फाइनली सिक्योरिटी वाले अंकल भी आ चुके होते हैं जिसके सामने हम लोग लिटरली हाथ जोड़ के रोने बैठ जाते हैं कि भाई प्लीज़ हमारा कार्ड निकलवा के दो, आपके पास चाबी होगी एटीएम की, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड पहले अभी तक हमें सब लोग बड़ा होपफुल देख रहे थे कि भाई अरे निकल जाएगा निकल जाएगा। एंड वो आदमी भी होता है कि अरे कोई नहीं मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा कार्ड किस बैंक का है। तो उस लड़की का कार्ड इंटरनेशनल होता है जिसपे वो बोलता है कि ओ इंटरनेशनल कार्ड्स को हम ऐसे ही नहीं दे पाते हैं, उसके लिए आपको एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है जो हमें पता भी नहीं था होता भी है। वाइल हम लोग ये कर रहे हैं वो बंदा मेरे फोन पे हेल्पलाइन वाले से हंसते हंसते बात कर रहा है। ठीक है, वो हंसा जा रहा है एंड वो बड़े लेख हैं करके बात कर रहा है। एनीवेज जो भी हो रहा है वो बगल में हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इस आदमी को कन्विंस कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि इसके पास चाबी है एटीएम की। तो वो आदमी बोलता है कि आपका दरअसल इंटरनेशनल कार्ड है जो हम ऐसे वापस नहीं दे सकते, इसके लिए तो आपको वापस से मंगवाना पड़ेगा कार्ड। एंड हम ऐसे थे कि मंगवाना कहाँ से पड़ेगा, हमें लगा कि वो बगल वाली कोई ब्रांच होगी वहां पे जाना है एंड वहां से मंगवाना है। नहीं, इंडिया से मंगवाना है क्योंकि ये वाले कार्ड तो हम वापस आपके देश भेजते हैं। तो भाई ऐसे देना वापस अलाउड नहीं है। मेरी बगल वाली बंदी से ज्यादा मैं रोने पे आ चुकी हूँ बिकॉज मैं कि कौन सी लानती घड़ी पे मैंने सोचा था कि मुझसे पैसे निकल पाएंगे, मुझे अपने पैसे निकालना नहीं आता, इस बंदी का मुफ्त में मैं कार्ड ठूस के आ गई वहां पे एटीएम में। तो लिटरली इतनी देर उन लोगों से बात करके हम ऐसे थे कि ठीक है थैंक यू, आप लोग जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं होता, हम हॉस्टल वापस जा रहे हैं बिकॉज लिटरली 9:30 होने वाले हैं और हम लोगों का इन टाइम भी खत्म हो जाएगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग भाग रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ एंड हम ऐसे है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें कल जाना है ब्रांच पे भीख मांगनी है जो कि कुछ होने नहीं वाला है, सबने हमें होपलेस कर दिया है, बट फिर भी हम ट्राई करने जाएंगे। तो हम लोग वापस आते हैं तो मैं देखती हूँ कि मेरी रूममेट कमरे के बाहर है एंड वो अपना सर पकड़ के बैठी हुई है। तो हम उसके पास आते हैं कि भाई कुछ हुआ, किसी वार्डन ने बताया कि लाइक तीसरी चाबी आने वाली है या नहीं। तब हमें पता चलता है कि मेरी रूममेट ने बाहर जाके अपनी पिन निकाल के हमारे अच्छे खासे ढंग के लॉक के अंदर वो पिन घुसाई है टू सी कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा बंद हुआ होता तो कैसे ये चीज खुल पाती। एंड तभी वो चीज वो उनके कमरे में जाके ट्राई करती। ठीक है, तो उसने ये मास्टर प्लान बनाया था जो कि बहुत ज्यादा फेल हो गया था क्योंकि उसने पिन हमारे लॉक में घुसाने की कोशिश की एंड वो होते होते हमारा लॉक ही टूट गया दरवाजे का। एट दिस पॉइंट हमारे पास अपना एटीएम कार्ड नहीं है, हमारा एक कमरा बंद है, दूसरा कमरा कंप्लीटली खुला है, उसका लॉक ही टूट चुका है। तो हम लोग बहुत शराफत से अपने लॉकस्मिथ को कॉल करते हैं, हम उससे बोलते हैं कि भाई हाँ 10 बज रहे हैं बट आप प्लीज आ सकते हैं यहाँ पे। तो वो हम पे थोड़ा तरस खा के आ जाता है एंड वो बोलता है कि भाई टूटे हुए लॉक का कुछ हो नहीं सकता है, बट जो लॉक खुलाना था वो खोल देता है। तो वो लड़कियों का एटलीस्ट बिस्तर पे सोना तो हो पाता है उस दिन के लिए। लॉकस्मिथ वाले भैया बहुत रियलिस्टिक थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारा लॉक तो ठीक नहीं हो पाएगा बिकॉज तुम लोगों ने चोरों की तरह अटेम्प्ट किया है। तो फिर वो चले जाते हैं एंड हम ऐसे होते हैं कि अच्छा ठीक है। तो फिर मैं अपने फोन को उठाती हूँ बिकॉज मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं की है, तो मैं उन्हें कॉल लगाने के लिए फोन उठाती हूँ और मेरा फोन काला हो जाता है। एंड थिंग इज मैंने जो लास्ट चीज अपने फोन पे रखी थी वो थी 90% बैटरी। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूं कि मैंने तुम लोगों को बोला कि अरे हाँ मैं 5 मिनट में आपको कॉल करती हूँ एंड उसके बाद मैं 2 घंटे तक गायब हो गई एंड मेरा फोन बंद हो गया एंड मैं उसको चार्ज पे लगाने की कोशिश कर रही हूँ एंड मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं कौन सा कबूतर भेजूं उनको ये बताने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है एंड उसके साथ साथ मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ एंड मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, उस पर चार्जिंग नहीं हो रही है, वो काला है।
वो ऑन नहीं हो रहा है एंड आज ही ये चीज होनी थी, ठीक है। मैं अपने टैब से अपने माँ बाप को मैसेज भेजती हूँ कि मेरा फोन बंद हो गया है, मुझे प्लीज कॉल मत करना, ये मत समझना कि मैं मर चुकी हूँ, ठीक है, और मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं जाती हूँ मेस खाना खाने के लिए एंड मुझे ये चीज पता चलती है कि मेस भी बंद हो चुका है, बिकॉज उस टाइम पे हमारे हॉस्टल में इतने कम बच्चे थे कि मेस 9:30 के बाद कंप्लीटली बंद हो जाता था, बिकॉज छुट्टी का टाइम था और ईद की छुट्टी चल रही थी, तो सब लोग अपने घर जा चुके थे। तो इस वजह से हमारे पास खाना भी नहीं था, तो हम चार भूखे पेट पागल होते हुए, और अब मेरा फोन भी नहीं काम कर रहा है। मैं अपनी दोस्त को जगाती हूँ, मैं बोलती हूँ भाई मेरा ना फोन काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बट हमें जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने डिनर नहीं खाया है एंड हम भूखे पेट नहीं सो सकते बिकॉज हमारे पास मैगी भी नहीं है। हम घेंडों की तरह सारी मैगी खा चुके हैं। तो फिर मैं उसको उठाती हूँ कि भाई चल, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल को बोलेंगे कि भाई आप प्लीज बाहर से हमारे लिए खाना लेके आ सकते हो या नहीं। तो हम नीचे जाते हैं एंड हम लोग वहां पे सिक्योरिटी वाले अंकल को देखते हैं एंड वहां पे वो होते ही नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाले अंकल है नहीं। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो शायद से आएंगे। हम लोग अगल बगल देख रहे हैं कॉलेज के, वहां पे वो आए नहीं। तो हमने बोला छोड़ भाई, बगल में दुकान है, भाग के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो दुकान वाला जब मुझे अपने 4 पराठे पकड़ाने वाला है, मैं मैराथन दौड़ के मिल्खा सिंह की तरह भागने वाली हूँ हॉस्टल की तरफ, बिकॉज मुझे कोई पंगे लेने का शौक नहीं है। एट दैट पॉइंट हमारी कितनी गंदी किस्मत अनलॉक हो गई थी उस दिन के लिए। तो फिर हम लोग लिटरली, हमारे हाथ में ऑर्डर आया, हम भाग के गए हैं हॉस्टल की तरफ एंड हम कॉलेज गेट पे पहुंचे एंड कॉलेज का गेट बंद था। मुझे अभी तक पता भी नहीं था कि हमारे कॉलेज पे ताला भी लगता है रात में, क्योंकि मुझे लगा कि 2400 घंटे ये खुला ही रहता होगा। तो मुझे उस टाइम हिट हुआ एंड द थिंग इज, इतना सब कुछ स्ट्रेसफुल हो चुका था एंड अब मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा है। उस ताले को देख के मेरी रूह अटक चुकी है, बिकॉज मैं अपनी दोस्त की तरफ देख रही हूँ कि भाई एट दिस पॉइंट हम लोग सड़क पे सोने वाले हैं। ये दिन इज नॉट इवन गेटिंग बेटर, इट इज नॉट इवन एट सम पॉइंट खुदा इज लाइक कि भाई रहने देते, आज के लिए बहुत कुछ हो गया। पूरे महीने की लानत एक ही दिन पे क्यों आनी थी, मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है। एंड मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रेस आउट हो चुके थे, लिटरली हमारा खून फट चुका था उस टाइम तक, कि मैं ऐसे हूँ, मुझे ये याद ही नहीं आ रहा है कि पीछे वाला दरवाजा भी है। तो मैं वहां पैनिक में हूँ, मैं ऐसे हूँ कि मैं रो दूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस गेट के ऊपर से, तो इसलिए मैं ऐसे हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मैं गेट तोड़ूं, मैं अपना पराठा यूं घुमा रही हूँ ताकि उस सिक्योरिटी वाले अंकल को दिख जाए, बट वो थोड़ी डिस्टेंस पे और वो हमारी तरफ देख नहीं रहा है, वो अपना डिनर खा। मैं पराठे घुमाते घुमाते एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद सिक्योरिटी वाले अंकल हमें नोटिस करते और वो दरवाजा खोल देंगे, बट उन्होंने 2 मिनट के लिए देखा एंड शायद सोचा पागल होंगे, क्योंकि जेन्युइनली पागल है वहां पे। हम लोग लिटरली गेट पे ऐसे खड़े हुए हैं एंड उसी टाइम पे एक आदमी हमें कंपनी देने के लिए आ जाता है। उसके सर पे पट्टी लगी हुई है एंड वो आके बिल्कुल हमारे बगल में खड़ा हो जाता है एंड वो गेट का दरवाजा ऐसे पकड़ के हमारी तरफ बस देख रहा है, स्माइल करते हुए। एंड एट दैट पॉइंट मुझे, मेरा सर्वाइवल मोड तक खत्म हो चुका है, मुझे मौत दिख रही है। मुझे लग रहा है कि यमराज सीधा रैंप वॉक करके मेरे सामने आ रहा है, बिकॉज मुझे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लग गया। लाइक मैं ये मजाक से भी नहीं बोल रही, मुझे ऐसे लगने लग गया कि सारी गाड़ियां जो चल रही थी वो स्लो मोशन में चल रही है, ये बंदा हंस भी स्लो मोशन में रहा है, मेरी दोस्त मुझे खींच भी स्लो मोशन में रही है, बिकॉज मुझे ऐसे लगने लग गया कि भाई हम मरने वाले हैं आज मैं अपना जनाजा खुद पढ़ रही थी। उसने अचानक से हमारे हाथ में पॉलिथीन देखा एंड वो बंदा इतनी तेज से भाग के उस पॉलिथीन को हाथ में पकड़ने की कोशिश किया एंड उसके साइड में जो बंदा उसके साथ था उसने उसको पीछे की तरफ खींचा और कुछ बोला। आई डोंट नो उसने क्या बोला। एट दिस पॉइंट मुझे ना हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी कुछ भी नहीं समझ आ रही है, बिकॉज मेरे कान सुन पड़ चुके हैं एंड मुझे नहीं पता जब उसने भागा हमारी तरफ एट व्हाट पॉइंट मेरी दोस्त की अकल चलने लग गई, क्योंकि उसने मेरा हाथ खींच के लिटरली हम दूसरे गेट की तरफ भागे हैं एंड हम इतना तेज भागे हैं कि लिटरली कुत्ते हमारी तरफ भौंकते हुए आ रहे थे। तब दौड़ना शुरू किया एंड लिटरली जब तक मैं कमरे में नहीं आई, मैंने रिलैक्स नहीं किया, मैंने फिर जब खाना नहीं ठूसा, उसके बाद मेरा मुंह खुला कि भाई ये सब कुछ हो गया एंड मेरी दोस्त ऐसी थी कि ये सब कुछ हो गया एंड हम अपनी बाकी 2 दोस्तों को बता रहे थे कि भाई ये सब कुछ हो गया एंड हम लोग ये चीज किसी को नहीं बताने वाले, क्योंकि हम लोग को गोली मार देंगे घर वाले कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी पराठे खाने की। बट द थिंग इज पराठे खाने की बात नहीं है, बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं था खाने को, हम भूखे नहीं मरना चाहते थे एंड द थिंग इज सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे एंड हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दरवाजा बंद होगा एंड ये सब कुछ होता नहीं अगर हम लोग अपनी अकल चला रहे होते एंड अगर मैं एटीएम के लिए निकली नहीं होती तो यहाँ में से कुछ भी नहीं होता। एंड हम जब ये सब बात कर रहे हैं, बात करते करते 12 बज गए एंड 12 बजे ही फोन कॉल आती है। तुम्हें याद है वो इंसान जिसने रैंडमली आके हमें एटीएम पे हेल्प की थी? उस आदमी ने आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट हमारा नंबर ले लिया एंड नोट डाउन किया एंड वो हमें रात के ऑलमोस्ट 1 बजे कॉल कर रहा है एंड हमने उसे ब्लॉक किया एंड हम सोने चले गए।